हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू एज क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इकाई से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको एक ही वीडियो में ले रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक होता है तो कार्य का मात्रक होता है जूल। याद कैसे करोगे? अगर आपने कोई कार्य किया तो आपकी क्या लगी? ऊर्जा लगी। ऊर्जा लगी तो आपने क्या किया? आपने खाया काजू। काजू खाया तो आपको मिल गई ऊर्जा। तो एक तो हो गई कार्य की ऊर्जा और दूसरा हो गया जूल। का से कार्य, जू से जूल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो जो प्रकाश वर्ष है वो है दूरी की इकाई। बल की यूनिट क्या है? तो बल की यूनिट न्यूटन होती है। निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। तो जो आपका प्रकाश वर्ष है वो समय का मात्रक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये दूरी का है। पारसेक इकाई है। तो जो पारसेक है वो दूरी की इकाई है। आपको पता है एक पारसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। ल्यूमेंस किसका मात्रक है? तो जो ल्यूमेंस है वो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक। पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल हो जाएगी आपकी दाब की इकाई। दाब की इकाई है पास्कल। कैंडिला मात्रक है। तो जो कैंडिला है वो होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। जूल निम्नलिखित की इकाई है। तो जूल किसकी हो जाएगी? जूल हो जाएगी ऊर्जा की। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो जो आपकी हर्ट्ज है वो तरंग की आवृत्ति मापने की यूनिट है। इलेक्ट्रॉनिक करंट की इकाई है। तो एम्पियर है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट की इकाई है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो जो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है वो एक खगोलीय इकाई के बराबर होती है। शक्ति का मात्रक होता है। तो जो शक्ति का मात्रक होता है वो होता है वोट। याद कैसे करोगे? से याद रखो, शक्तिमान। शक्तिमान क्या करता है? सबकी वाट लगाता है। अगर बात करें एक हाइपरवोट बराबर कितना होता है, तो वो होता है 746 वोट। प्रकाश वर्ष होता है। तो जो आपका प्रकाश वर्ष है वो है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक पारसेक बराबर होता है जो तारों संबंधित दूरी मापने का मात्रक है। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। निम्न में से कौन सी एसआई यूनिट सुमेलित नहीं है? तो वो हो जाएगा दाब की डाइन, क्योंकि जो डाइन है वो आपकी सीजीएस पद्धति में होती है। जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पास्कल दाब से संबंधित है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका दाब। निम्न में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो जो ऊष्मा की इकाई है वो है वोट नहीं है यहाँ से, क्योंकि वोट होती है आपको पता है शक्ति की। दाब की इकाई है। तो दाब की इकाई है बार, और एक पास्कल भी होती है। पास्कल भी दाब की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो जो आपकी डोप्सन है वो है ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। तो जो डेसिबल है वो ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है। आपको पता है सामान्य मनुष्य के लिए 45 डेसिबल की ध्वनि सही होती है, जो कानों के लिए एकदम सही है। अगर ध्वनि
75 डेसिबल हो जाए तो ये हानिकारक होती है। अगर ध्वनि 85 डेसिबल हो जाए तो हमारे कान फट जाते हैं, हम बहरे हो जाते हैं। अगर ध्वनि 145 डेसिबल हो गई तो हम पागल ही हो जाएंगे। जूल इंटू सेकंड निम्न में से किसका एसआई मात्रक है? तो जो आपका कोणीय संवेग है उसका ये मात्रक है। तो दोस्तों ये थे हमारे इकाई से संबंधित कुछ क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो कमेंट करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।